महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। वे आज भी अपराजित हैं और अमर हैं। तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय और आप देख रहे हैं थिंक ऑफ अजय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अश्वत्थामा का जन्म भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। आचार्य गुरु द्रोण ने भगवान शिव के समक्ष घोर तपस्या की, जिसके तत्पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी एक भविष्यवाणी होती है कि इस पुत्र का नाम अश्वत्थामा होगा। ये पुत्र एक अलौकिक पुत्र होगा और इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी और ये अमर होगा और ये पुत्र भगवान शिव का अंश होगा और इसके माथे पर एक मणि होगी जो कि हमेशा के लिए लगी होगी। आचार्य गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो सारी विद्याएं सिखाई जो एक राजा के अंदर होती हैं और आचार्य गुरु द्रोण ये भी चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के साथ साथ अश्वत्थामा भी राजपाट संभाले और एक राजा बने। इसलिए आचार्य गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो सारी विद्याएं सिखाई जो एक राजा के अंदर होती हैं। आखिरकार आचार्य गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो सारी विद्याएं सिखा ही दी जो एक राजा के अंदर होती है और अश्वत्थामा भी पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण और अर्जुन के जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए। लेकिन अश्वत्थामा और दुर्योधन की बचपन से ही मित्रता थी, जिसके कारण से अश्वत्थामा ने दुर्योधन का ही पक्षपात लिया और दुर्योधन ने जितने सारे पाप किए थे उसमें अश्वत्थामा का बराबर का हाथ। जैसा कि कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध होता है जिसमें बड़े बड़े महारथी मारे जाते हैं, जैसा कि पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण और कई ऐसे भी महाबली योद्धा मारे जाते हैं जो कि कभी उनको पराजित करना असंभव होता है। जब विशाल युद्ध में बड़े बड़े महारथी मारे जाते हैं तब युद्ध के आखिरी चरण में दुर्योधन और मामा शकुनी और अश्वत्थामा बचते हैं। तब उन्हें आखिरी चरण में उन्हें ही युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध के आखिरी चरण में दुर्योधन और मामा शकुनी की मृत्यु हो जाती है तब युद्ध के बाद अश्वत्थामा ही बचते हैं। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का मृत शरीर देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसके तत्पश्चात वो कौरवों से अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे और अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों की कुटिया पर पहुंचते हैं, जहां पर पांडवों के सभी पुत्र अपनी अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी अश्वत्थामा पहुंचकर उनके सभी पुत्रों को मार देते हैं, जिसके तत्पश्चात पांडव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं और अर्जुन को अश्वत्थामा मिल ही जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा में भीषण युद्ध होने लगता है और तभी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर देता है और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर देता है, जिससे श्री कृष्ण भगवान को लगता है कि ऐसे में तो दुनिया का विनाश हो जाएगा और श्री कृष्ण भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। और अंत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने सोए हुए बालकों का वध किया है जो धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी को सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय होते हैं और इनकी हत्या करना पाप है। आपको इनके पिता से इन अपूर्ण शस्त्राओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुत्र के रूप में आचार्य गुरु द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। मेरे मृतक पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए।
द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आततायी को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, अश्वत्थामा से रिलेटेड आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।